इस शिविर में भी त्रिवेणी का दर्शन हो रहा है। अब आप विचार करो कि शिविर में रह करके यहाँ पर कथाएं चले और हम अपने डेरे में लेटे रहे, अपने कमरे में लेटे रहे, तो ये तो वही हो गया ना कि माँ गंगा हमारे घर के चौखट से प्रवाहित हो रही हो और हम निकल करके सामने ही डुबकी न लगा पाए। यदि निकल करके लगा लिया तो मानस भी कहती है, तरस परस मज्जन रूपाना हर ही पाप कहा वेद पुराना। गंगा जी का काम है कि जो इसमें गोता लगाएगा, इसमें डुबकी लगाएगा, गंगे तो दर्शनार्थ मुक्ति, और हम तो कहते हैं कि स्नाने चा स्पर्शे मुक्ति। हमारे वेद कहते हैं कि जो गंगा जी में जाकर के एक बार डुबकी लगा लेता है, एक बार दर्शन तक कर लेता है, उसकी मुक्ति हो जाती है। लेकिन कब? जब दर्शन करेंगे, डुबकी लगाएंगे तब। ठीक उसी प्रकार से राम जी की कथा भी मुक्ति प्रदान करती है। मैंने कल आपसे कहा था, भवसागर चाह पार जो पावा, राम कथा ता कह दृढ़नावा। जो भवसागर से पार जाना चाहता है उनके लिए नौका है, लेकिन कब? जब आकर के पांडाल में बैठ करके सुनेंगे तब। ये सुनने से नहीं कि स्वामी जी की यहाँ कथा हो रही है बस मुक्ति मिल जाएगी। ऐसे तो हम सुनेंगे भाई पारा सर्जिकल से आने वाले राघवाचार्य जी की कथा हो रही है, मुक्ति नहीं मिलेगी जब तक जाकर के शरणागति नहीं होंगे। और हम लोग उसी शरणागति की टोह को खोजते 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 प्रयाग की पावन भूमि पर आए। धन्य है, सब धन्य है। एक साथ में मिलकर के द्वितीय दिवस की पावन बेला को नतमस्तक होकर के प्रणाम करें। उसके पूर्व अपने आप को अधिकारी बनाएं, तन मन और वाणी तीनों को पवित्र करें। शरीर के भीतर कुछ चोर हैं जो घुस करके बैठे रहते हैं, काम, क्रोध, मद, लोभ, मात्सरी। ये पंच माया रूपी चोर ऐसे चोर हैं, जब तक शरीर के भीतर होते हैं तब तक ना तो स्वयं राम का नाम लेते हैं और ना तो हमको आपको लेने देते हैं। तो बोले इनको भगाने का कोई मार्ग है? तो संतों ने बड़ी सुंदर विधि बताई है। बोले भैया, जिन राम कथा का शरण लेकर के चल रहे हो ना, उसी राम कथा में इसका निदान है। गोस्वामी जी ने एक चौपाई लिखी है कि राम कथा सुंदर करतारी, सन से बिहंग उड़ावन हारी। राम जी के नाम को ताली बजा करके गा लिया जाए, वही इन संशय रूपी पंक्षी को दूर कर सकते हैं। अच्छा, गोस्वामी जी बड़े मस्त हैं। उन्होंने लिखा कि राम कथा सुंदर करतारी। अच्छा, गोस्वामी जी चाहते तो ताली ना लिख करके साधना भी लिख सकते थे कि आंख बंद करके एकदम सावधान होकर के बैठ जाओ बस। गोस्वामी जी ताली ना लिख करके नृत्य भी लिख सकते थे, लेकिन गोस्वामी जी कितने बुद्धिजीवी व्यक्ति हैं और कितने मस्तमौले और फक्कड़ हैं। उन्होंने ताली लिखा और संकेत कहां किया? खग। इन चोर को पंक्षी कहा है।